वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर के हवाले से अक्सर ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 10th क्लास में, तो आपने इसको गौर से समझना है ज़रा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, पहले तो बेटा दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड वेज। इन्होंने बेटा 1869 में ये लॉ पेश किया। इस लॉ के मुताबिक द रेट ऑफ reacting substance the rate of reacting substance is directly proportional to their molar concentration, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the reactant of their molar concentration। यानी कि बेटा किसी सब्सटेंस का, शय का जो रिएक्ट करने का रेट होता है वो उसके मोलर सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो जो रिएक्शन का रेट होता है वो उस सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हम इसको करते हैं, ये अब मैथमेटिकली आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये हमारे पास फर्ज करें एक रिएक्शन है ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये जो मोलर कंसंट्रेशन है, हमने अभी मोलर कंसंट्रेशन की बात की। मोलर कंसंट्रेशन को हम जो इसका यूनिट है इसको हम मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। और हम इसको ब्रैकेट में शो करते हैं, किसमें शो करते हैं? ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए बी मिल रहे हैं, इसके नतीजे में दो चीजें बन रही हैं, सी और डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या है? वो हमने पढ़ा है कि वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के। यानी कि ये हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, ठीक है। ये देखिए ए और बी, ठीक है। ये आ जाए। अब आपने जरा गौर से देखना है कि हमने ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको खत्म करना है बस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करना है। रेट ऑफ, यही जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। अब के एफ क्या है? के है कांस्टेंट, एफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। के एफ क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ए और बी, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। जब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, तो फिर हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है? वो क्या है? हमने पढ़ा है कि जो उनके एक्टिव मासेस हैं उनके हासिले ज़रब यानी उनका जो प्रोडक्ट है उसके
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो इन दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये हो गया जी सी के और डी के, ठीक है। ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब हम बात करते हैं, तो ये मैंने जिस तरह ये पहले हमने खत्म किया कांस्टेंट, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को खत्म करेंगे, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करके हम ये इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे के आर। ये जो के आर है ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का, ये कांस्टेंट था फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। सी और डी, ठीक है। अच्छा, जब दोनों जो होते हैं, दोनों रिएक्शन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाते हैं। किसकी हालत में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाते हैं। इट मींस कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये है के एफ इज ए और बी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी के आर सी और बी, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ये आपस में बराबर है। ये नोट कर लें, ये इतना आपको समझ आ गया, फिर हम आगे चलते हैं। जब ये आ गया तो ये जो हमारे पास आया है इसके मुताबिक हमने क्या करना है, हमने करना है ये देखें के एफ और के आर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, के आर हो जाएगा। और ये जो है, ठीक है, ये इधर जो सी है हमारे पास और जो डी है, ठीक है, इसके ये नीचे चले जाएगा, ए और बी, यानी कि ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब के एफ और के आर क्या है, ये इक्वल टू है के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, ठीक है ना। ये क्या है, के सी, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो के सी जो बराबर है वो आ गया हमारे पास किसके, ये आ गया सी डी ओवर ए बी, ठीक है। अब हम इसकी जनरल एक्सप्रेशंस देखते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि जब हम उनके मोल्स की तादाद लेते हैं तो फिर हम उनका क्या करते हैं, उसको कैसे हम
ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये एक ठीक है इक्वेशन है। तो वो कहता है कि जब इक्वेशन जो है इसमें जो मोलर कंसंट्रेशन की जो मोल्स की तादाद होती है, जो मोल्स की तादाद होती है वो उसका क्या बन जाती है, वो उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, कैसे मैं अभी आपको ये बताता हूँ। ये देखें हमारे पास ये है जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं इनके हासिले ज़रब के, यानी कि ए, ये मैंने भी आपको बताया कि ये जो है मोल्स की तादाद है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इनके, ठीक है, वो इनकी क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये है बी, तो ये बी इसका बन गई पावर। ठीक हो गया। अब जब हम फिर वही बात के जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये खत्म करते हैं तो हम क्या लगाया था हमने, के एफ, ठीक है ना, के एफ लगा के ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी के फॉरवर्ड रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास था एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, सी के और डी, ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो जब हमने इसका भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो वो क्या बन गया, वो हो गया जी के आर सी और डी। ठीक है, तो ये आ गया। हमने फिर पढ़ा था कि जो के एफ है और सॉरी, जब हम इनको इक्विलिब्रियम की हालत में लेते हैं, इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी कि हमारे पास जो है वो के एफ ए, इसके मोल्स की तादाद, इसी तरह बी, इसके मोल्स की तादाद, ये क्या है, इक्वल है के आर, इसके मोल्स की तादाद, और ये है डी और इसके मोल्स की तादाद। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी, इक्वेशन बन गई। अब मैंने जो पहले हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। ये के एफ और ये के आर इधर इस मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, के आर आ गया इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए और बी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि जो के एफ है, के एफ ओवर के आर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर था के सी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर था। अब के ये हम फिर लगा देते हैं के सी
तो ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया जी हमारे पास बी और ये ए और ये बी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब हम किसी भी इक्वेशन का इस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है N2O2। ठीक है, तो ये देखें, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि के एफ और के आर। ठीक है, तो ये बनेगा 2NO। जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास जी, ये देखें N2 और O2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और अगर हम यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट ये साइन हटाया तो इक्वल आ गया। इक्वल ये आ जाएगा तो के एफ उसी तरह बिल्कुल जो हमने पीछे किया है, के एफ। ठीक है ना, एन स्क्वायर और ओ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जब हम बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो है जी NO। ठीक है, तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट साइन हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा KRNO। ठीक है, तो फिर हमने वही जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है जी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया के एफ N2O2। ठीक है, बराबर आ गया ये हमारे पास के आर एन ओ स्केल। ठीक है, तो ये हम फिर वही आ जाएगा हमारे पास के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास एन ओ स्क्वायर ओवर एन टू ओ टू आ गया। अब हमें ये पता है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है के सी के, यानी हम इसको के सी के बराबर भी लिख सकते हैं, यानी कि के सी हमारे पास आ गया ये। तो ये हम इस तरह ये फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी इक्वेशन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी हवाले से।
लीनियर की जब हम बात करते हैं ये आ गया हमारे पास, ठीक है। जब इसका हमने केसी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सेम उसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब हम करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, n2 के और h2 का, ये आ जाएगा जी q। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी उठाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इक्वल जब आ जाएगा ये ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल इसके आ जाएगा n2 ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, NH3 का स्क्वायर, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इसका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, KR, ये आ जाएगा KR, ठीक है, और NH3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KF N2 H2 बराबर किसके आ गया, ये KR NH3Q, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास हो गया KF ओवर KR इज इक्वल टू आ गया हमारे पास NH3 ट्वाइस सॉरी स्क्वायर ओवर N2 H2Q, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। KF ओवर KR किसके बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है KC के, इसको हम KC लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फिर NH3 स्क्वायर ओवर N स्क्वायर H और ये Q। ये था जी हमारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, और मैंने आपको कैसे फाइंड करना बताया। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बार बार इसको सुनना है, पढ़ना है, देखना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब इसको लिख के देखेंगे, इसे समझ के, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो आपने जो मेरा YouTube चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो सारी देखनी है, ठीक है, लाइक करनी है और शेयर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।